जय हिंद। स्वागत है आपका माँ भगवती प्रभा इंस्टीट्यूट में। और आज एक नए टॉपिक के साथ स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो आज की टॉपिक है इसी क्रम में स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है। तो इसमें टर्म यूज किया गया है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है आप बचपन से पढ़ रहे हैं, 7-8 महीने तभी तो एनर्जी। स्थिति ऊर्जा क्या था ये भी पढ़े हैं। वैद्युत क्या होता है ये भी जानते हैं। स्थिर क्या होता है तो हम लोग जिस यूनिट में पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्थिर विद्युत की। तो जो भी बात होगी एक स्थिर आवेश के लिए होगी। अब जहाँ पर वैद्युत आया है वहाँ पर आवेशों की बात तो होगी ही होगी। यदि दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, डिफिनीशन लिखने से पहले इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि आखिर में है क्या। मान लीजिए आपको दो सिस्टम दिया गया है, पहली बार में कोई करा ये प्लस है माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि हम इनको क्या करें दूर ले जाएं या नज़दीक लाएं, मान लीजिए इस आवेश को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, इस आवेश को भी मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, तो होगा क्या एक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, और ये दोनों आवेश क्या करेंगे पास आना चाहेंगे। तो मैं पहले सेकेंड वाली की बात करता हूँ। आप बताइए कि यदि मैं इस आवेश को नज़दीक लाना चाहूँ तो हमको इसके विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि कार्य ही क्या होती है एनर्जी के रूप में डिफाइन होती है। जो कार्य होता है उसको एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, और जो एनर्जी होता है उसको किस में परिवर्तित करते हैं कार्य में परिवर्तित करते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर एक दूसरे को दूर ले जाने में क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और हम क्या करेंगे इसको दूर खींचेंगे, तब भी एक कार्य करना पड़ेगा। तो जब दो आवेशों को नज़दीक लाने में या दो आवेशों को कर दीजिए अनंत से पास लाने में इस निकाय की जो संरचना की जाती है उसमें ये जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाके संचित हो जाता है, जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। फिर से समझ लीजिए, टॉपिक का नाम है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है कि जब इस वस्तु अपने स्थिति में रहे, कहीं ना कहीं देखिए गतिज ऊर्जा क्या है कि जब वो वस्तु या वो कण या पार्टिकल आवेश कुछ भी हो गति की अवस्था में हो। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है स्थितिज ऊर्जा की, तो कहीं ना कहीं एक न एक आवेश को यहाँ पर फिक्स करना होगा, एक न एक आवेश को स्थिर करना होगा, तब इसका नाम है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत की बात आई है, यदि वैद्युत की बात आई है तो वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात होगी तो आवेशों की बात होगी, कहीं ना कहीं उसमें आवेश आएगा। तो मैंने क्या किया है कि जब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हम जब इन आवेशों को पास लाएंगे तो ये पास तो आएंगे नहीं, ये क्या कहेंगे दूर दूर होना चाहेंगे। लेकिन इसको हमें पास लाना है तो क्या करना पड़ेगा इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब वही जो कार्य होता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव भी इक्वल टू होता है 1/4πε0 निर्वात या माध्यम के लिए k बराबर 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, Q/R वोल्ट। इसका डेरिवेशन भी हम लोग किए हैं। और ये एक चीज़ और मैंने बताया था कि यदि किसी भी धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो किया गया कार्य उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ से W = V/Q, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन दोनों फार्मूलों का यूज होके हम यहाँ से कार्य निकालेंगे, और कार्य ही को हम क्या कह देंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैसे एनर्जी को ई से शो करते हैं, लेकिन वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे शो करेंगे यू से। हम डब्ल्यू ही निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, उसी को एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी होता है वह कार्य के रूप में होता है, और जो कार्य होता है वह एनर्जी के रूप में होता है। तो हमको आपको निकालना क्या है वी निकालना है। मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 Q2, एक दूसरे से R दूरी पर है। एक आवेश को फिक्स मानते हैं, इसको मानते हैं कि ये जो Q2 था वो अनंत पे था। तो मान लीजिए दोनों धन आवेश हैं, दोनों धन आवेशित हैं,
तो एक दूसरे को करीब लाने में, आर दूरी लाने में कार्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो नेचुरली इनका जो स्वभाव है वो दूर जाने का है। लेकिन हम क्या कहे हैं, Q2 को अनंत से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए हैं, इसके रीजन में लाए हैं, इसके क्षेत्र में लाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक कार्य करना पड़ा होगा। अब वही कार्य यदि हम निकाल लें W=VQ से, तो वही होगी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसकी, इन दोनों फार्मूलों को अपने दिमाग में रखिए, अभी इसका यूज होगा। जब दो या दो से अधिक आवेशों को पास या दूर ले जाने में कार्य किया जाता है, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में, या कह लीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि हम मानते हैं कि Q1 Q2 एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जिसका, या तो कह लीजिए निर्वात या वायु में रखे गए हैं, जिसका परावैद्युतांक ये है। अब निर्वात या वायु के लिए की वैल्यू 1 लेंगे, तो मान लीजिए परावैद्युतांक तो खेल ही खत्म कर दीजिए। अब मानेंगे कि इसको r दूरी पर लाने में अब क्या करेंगे, अच्छा बताइए, Q2 को हम अनंत से इसके r दूरी पर लाए हैं, तो इसके विरुद्ध कार्य किए हैं। लेकिन कार्य निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस बिंदु पर विद्युत विभव, तो प्लस Q1 के कारण विद्युत विभव के निकालने पड़ेगा, क्योंकि V=W/Q होता है। चूंकि आवेश तो आपको पता है Q1 Q2, लेकिन वर्गडन निकालने के लिए आपको V चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस Q1 के कारण Q2 पर वैद्युत विभव, आप बताइए V क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q से। आवेश कौन सा ले रहे हैं, Q1 अपान दूरी कितनी है, R। समीकरण नंबर 5। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, मान लीजिए कि Q2 को अनंत से लाने में किया गया कार्य जो है W है, तो W क्या हो जाएगा, VQ। चूंकि यहाँ Q क्या है, Q यहाँ पर Q2 है, तो हम Q2 लिख देंगे। आपको दो टर्म की आवश्यकता होती है, एक चार्ज की, एक विद्युत विभव की। तो हम इस बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के फार्मूले से 1/4πε0 Q1/R से निकाल लिए हैं। अब चूंकि W अब यहाँ पर कार्य क्या होगा, यहाँ पर कार्य निकाल रहे हैं, तो Q2 आवेश भाई यहाँ पर हम एक चार्ज को फिक्स रख रहे हैं और दूसरे चार्ज को क्या कर रहे हैं, अनंत से यहाँ पर इसके रीजन में ला रहे हैं। तो रीजन में ला रहे हैं, तब टोटल वर्गडन क्या होगा, V×Q2। तो W क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R। मैंने आपको बताया इसको E के रूप में लिखिए, लेकिन वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से जो डिनोट किया जाता है, तो U हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो यही जो संबंध है, यही जो रिलेशन है, यही बताता है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा, U = 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल। R क्या है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। R डिस्टेंस है, Q1 Q2 क्या है, आवेश है। जूल क्या होता है, एनर्जी का मात्रक होता है। अब इसी W को हम U के रूप में लिख दिए हैं, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। U क्या होता है, हम कार्य को एनर्जी के रूप में और एनर्जी को कार्य के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।